अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और मेरी आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे और आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा करें और आपको हर किस्म की मुश्किल से निजात दिलाए। आमीन। व्यूअर्स मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। पहले मैं चैनल के लिए रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगें तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई भी होती रहे। व्यूअर्स टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ, आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे ना बहुत सारी मेल्स आई हैं और उसमें मुझे कहा गया है, मुझसे गिला किया गया है और मुझे कहा गया है कि आपने जो सेल नंबर दिया था हमने उस पर रब्ता किया, आगे से पता नहीं कौन लोग थे और हमें वर्गलाया भी और पता नहीं, यानी कि इस तरह काफ़ी लोगों को परेशानी उठानी पड़ी है। तो व्यूअर्स मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने अपना जो सेल नंबर है अपने चैनल पर किसी भी वीडियो पर अपलोड नहीं किया है। तो अगर मेरे कमेंट्स में यानी वीडियोस के नीचे कमेंट्स पर किसी ने सेल नंबर दिए हुए हैं तो उनसे मेरा कोई लिंक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर आप लोग उन पर कांटेक्ट करेंगे तो उसके जिम्मेदार फिर आप लोग खुद होंगे, क्योंकि मैंने कहीं भी अपना नंबर जो है वो नहीं दिया है। तो इसलिए आप लोग उन पर रब्ता ना करें और अगर आप रब्ता करेंगे तो वो आपकी अपनी मर्जी होगी। क्योंकि मुझे जिस तरह से मेल आई है, मुझे गिला किया गया, तो मैं इसलिए आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ कि मैंने अपना सेल नंबर नहीं दिया हुआ है। मैंने जस्ट अपना जीमेल जो एड्रेस आप लोगों को दिया कि आप मुझसे अगर रब्ता करना चाहते हैं तो मेरी जीमेल की आईडी पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उसी पर मेरा फेसबुक अकाउंट भी है, अगर आप मुझसे फेसबुक पर रब्ता करना चाहते हैं तो आप मुझसे फेसबुक पर भी रब्ता कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपना सेल नंबर नहीं दिया हुआ है, तो आप इस मामले में ज़रा एहतियात कीजिए। शुक्रिया। तो चलते हैं अब आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें वो भी आप लोगों की डिमांड पर है, क्योंकि बहुत से लोगों को इस्तिखारे का सही तरीका नहीं आ रहा है। इस्तिखारे के बारे में पूछते हैं बार बार कि इस्तिखारा कैसे करें। तो मैंने इस्तिखारे की पहले भी वीडियो अपलोड की है, तो आज फिर मैं आपको एक आसान इस्तिखारे का तरीका बताने जा रही हूँ कि इस्तिखारा कैसे किया जाए। ये भी बहुत ही आसान है और इसका भी रिजल्ट 100% है कि आप ये इस्तिखारा भी करेंगे तो आपको लाजमी ख्वाब में इशारा हो जाएगा जिस मकसद के लिए भी आप इस्तिखारा करने जा रहे हैं। और ये इस्तिखारा आप ज़िंदगी के किसी भी मामलात में कर सकते हैं, शादी ब्याह के मामलात में कर सकते हैं, कारोबार के मामलात में कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर के मुल्क में जाना चाहते हैं तब भी आपको इस्तिखारा की ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं। अगर आप कारोबार करना चाह रहे हैं, किसके साथ करना है किसके साथ नहीं करना, इसके सिलसिले में आप इस्तिखारे से मालूम कर सकते हैं। और महबूब के लिए भी ये इस्तिखारा किया जा सकता है कि मेरा महबूब मेरे हक़ में बेहतर है या नहीं है, या वो मुझसे शादी करेगा या नहीं, इस मकसद के लिए भी इस्तिखारा किया जा सकता है। और यानी कि ज़िंदगी का कोई भी मामला हो, आप उस मामले में इस इस्तिखारे को आप कर सकते हैं। तो मैं आपको इस्तिखारे का तरीका बता देती हूँ। आपने ये इस्तिखारा सोने से पहले करना है। इशा की नमाज के बाद जिस वक्त आप सोने लगें उस वक्त आप दोबारा वज़ू करें और आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है 11 बार। और सिर्फ आप दरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं, आपने और कोई दरूद शरीफ नहीं पढ़ना, सिर्फ आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 11 बार आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें और उसके बाद आपने 41 टाइम यानी 41 बार सूरत फातिहा पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये वाली सूरत आपने 41 बार पढ़नी है। और फिर उसके बाद आपने दोबारा 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और 11 बार शुरू में, 11 बार आपने आखिर में दरूद शरीफ पढ़ना है। और फिर आप अपने मकसद के लिए अल्लाह ताला से इस्तिखारे की नियत से पूछें कि आप ये काम करने जा रहे हैं तो ये क्या आपके हक में बेहतर है या नहीं है, या जिस तरीके से भी आप पूछना चाहते हैं कि ये काम आपका होगा या नहीं होगा। तो आप ख्वाब के ज़रिए हमें अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि ख्वाब के ज़रिए हमें बता दे।
تو آپ یہ استخارہ کرنے کے بعد آپ نے بغیر کسی سے بولے بات کیے آپ نے سو جانا ہے، اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ خواب میں واضح اشارہ ہو جائے گا۔ اور خواب میں جو اشارہ ہوتا ہے اس میں ایک چیز کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ خواب میں سبز یا سفید رنگ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے خوش بختی کی علامت ہوتی ہے، وہ آپ کسی صورت میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن رنگ اگر آپ کو سرخ اور کالا نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے وہ جس مقصد کے لیے آپ نے وہ استخارہ کیا وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ یہ رنگ ہمیں کسی صورت میں بھی نظر آ سکتے ہیں، کپڑوں کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں، کسی ویسے کلر سبزہ نظر آ سکتا ہے یا سفید رنگ کی کوئی روشنی نظر آ سکتی، کچھ بھی نظر آ سکتا ہے، یعنی کہ ہمیں اگر سبز اور سفید رنگ نظر آتا ہے تو وہ ہمارے لیے کام ٹھیک ہے، بہتر ہے، اور اگر ہمیں سرخ اور کالا رنگ نظر آتا ہے یا اندھیرا نظر آتا ہے تو وہ اس کا مطلب ہوگا کہ وہ کام آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ تو یہ استخارہ جو ہے نا یہ اس طرح خواب میں ہمیں اشارے ہوتے ہیں، تو آپ یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بھی بہت پاورفل استخارہ ہے، اور جن لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی ان کے لیے یہ بہت ہی آسان ہے، وہ ضرور یہ استخارہ ٹرائی کریں، تو ان کا ضرور مطلب جو ہے وہ پورا ہوگا، مقصد پورا ہوگا۔ اور میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ میری آپ سے نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں، فی امان اللہ۔